बल्ला वापस लेने के लिए पीटीआई का फौरी पेशावर हाई कोर्ट जाने का फैसला। मौखर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ केस अब कहां और कब दायर किया जाएगा। हामिद खान, बैरिस्टर जफर और बैरिस्टर गौहर की मुशावरत जारी। पार्टी रहनुमाओं का बानी पीटीआई से भी मुशावरत का इम्कान। पार्टी रहनुमाओं को अदालत में अपील के लिए फैसले की मुसद्दका कॉपी का भी इंतजार। पीटीआई जराये का कहना है कि इलेक्शन कमीशन से अब तक मुसद्दका कॉपी नहीं मिली। मुसद्दका कॉपी न होने की सूरत में दरखास्त मुस्तरद होने का खदशा है। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा था कि पीटीआई इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक न कराने पर बल्ले के निशान के अहल नहीं। तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल किया जाए। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। फैसला कल आदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है। हाई कोर्ट ने सिर्फ सजा मुअत्तल की, ये पूरा फैसला नहीं। फैसले में इस गलती का इलेक्शन कमीशन ने फ़ायदा उठाया और बानी पीटीआई की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रोज़ पहले तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की नाअहली बरकरार रखी थी। अदालती फैसले में कहा था कि तहरीक इंसाफ ने सजा मुअत्तली की दरखास्त में फैसला मुअत्तल करने की सदा ही नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी है कि सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता। साइफर केस में जमानत पर रहा शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुंतज़िर। शाह महमूद के वकला ने तहरीरी हुक्म की मुसद्दका नकूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अरियाला जेल में साइफर केस की समाअत, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत भी अरियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अरियाला जेल में इन कैमरा समाअत करेंगे। अदालत ने नैब रेफरेंस पर आज के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है कि जिस शख्स ने आइन की खिलाफ वर्जी कराई उसे मासूम कहा जा रहा है। पहले लाडला कहकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। नून लीग के मलिक अहमद खान ने कहा कि माजी की हुकूमत ने साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की, स्टैब्लिशमेंट को भी साइफर के मामले पर घसीटा गया। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन बोले, बानी पीटीआई ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए लोगों को लाइफ टाइम एक्सटेंशन की ऑफर की, ये हर बार कामयाब ना हुआ तो साइफर का ड्रामा रचाया गया। साबित हो चुका कि ये पार्टी भारतीय फंडिंग से चलती है। अफसोस कि ऐसी पार्टी को आइन और कानून की तशरीह करने वाले बड़ी पार्टी कह रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला फी अमान अल्लाह हो गया। इदारों को मातहत बनाने के बजाय पीटीआई इदारों के साथ रहकर सियासत करे। पीटीआई के सदर परवेज इलाही दिल में तकलीफ के बायस जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। जेल ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही को गुज़श्ता रात से दिल में तकलीफ की शिकायत थी। उन्हें सीने में इन्फेक्शन भी हुआ है। परवेज इलाही का जेल अस्पताल में तिब्बी मुआयना भी किया गया था। DGIB बताएं पाकिस्तान के शहरियों की सर्वेलेंस कौन कर सकता है। ये भी बताएं क्या रियासत पाकिस्तान के पास गैर कानूनी सर्वेलेंस से महफूज रहने की सलाहियत है। मोबाइल फ़ोन सारिफीन की कॉल्स और डेटा महफूज बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में DGIB और DGFIA को 19 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि रिपोर्ट के मुताबिक ISI के पास सोशल मीडिया पर शेयर मालूमात के सोर्स का तयन करने की टेक्नोलॉजी नहीं। ऑडियो लीक सोशल मीडिया पर किसने रिलीज़ की। FIA ऑडियो लीक शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसील के साथ रिपोर्ट पेश करे। DGFIA पेश होकर बताएं कि फ़ोन कॉल्स की सर्वेलेंस और रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है। इस्लामाबाद में गिरफ्तार बलोच यकजहती मार्च के मुजाहिरीन ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। अदालत का 163 मुजाहिरीन को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। बलोच यकजहती कमेटी का इस्लामाबाद वाक़े के खिलाफ बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज। हब में आज दूसरे रोज़ भी शटर डाउन हड़ताल, तिजारती मराकज़ बंद। भिवानी के मकाम पर कराची कोटा कौमी शाहराह पर धरना।
कराची से कोयटा आने और जाने वाला ट्रैफिक दूसरे रोज भी मुअत्तल। खुजदार में भी धरना और शटर डाउन हड़ताल। साया ग्रुप की तरह प्लेयर्स मैनेजमेंट फर्म, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन से भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के 4 ओहदेदारों के मुंसलिक होने का इंकशाफ। बॉलिंग कोच उमर गुल, सईद अजमल, बैटिंग कोच एडम होलियोक और स्ट्रेंथ कोच ड्रेक साइमन का इस फर्म से मुआहिदा है। मैनेजमेंट के 4 ओहदेदारों की फर्म से मुंसलिक होने पर नए सवालात खड़े हो गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई पाकिस्तान में होगा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के आज़ाद ट्राइब्यूनल ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि पाकिस्तान में डेविस कप न खेलने की कोई ठोस वजह नहीं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं कि मैच ना हो सके। भारत ने पाकिस्तान में फरवरी में होने वाले इलेक्शन और सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलने की अपील की थी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन एक माह पहले भी भारतीय मौक़िफ़ को मुस्तरद कर चुका है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई 4 फरवरी से इस्लामाबाद में होगी। कराची के कैंट स्टेशन में ट्रेन में बम किसने रखा, कहां से रखा, तफ्तीश जारी। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बम पेशावर स्टेशन से ट्रेन में रखा गया। टाइमर के मुताबिक बम फटने का टाइम गुज़श्ता रोज़ दोपहर 12 बजे का था। उस वक्त ट्रेन सखर रोड़ी जंक्शन पर थी। टाइम डिवाइस नाकारा होने की वजह से बम फट नहीं सका। कैंट स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकी तो 1 घंटे बाद पुलिस को बम की इत्तला मिली। पेशावर से कराची तक मुख्तलिफ स्टेशन की CCTV हासिल की जा रही है। हुकाम के मुताबिक 5 किलो वजनी बम स्याह और लाल रंग के स्कूल बैग में रखा गया था, जो अवामी एक्सप्रेस की बोगी नंबर 5 में सीट नंबर 71 के करीब से मिला। वाक़े का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया जा सका। PMDC के अफसरान की जानिब से 6 करोड़ 10 लाख रुपए की करप्शन के मामले पर FIA ने 10 मुलाजमीन के बयानात कलमबंद कर लिए। PMDC अफसरान के खिलाफ करप्शन का मुकदमा वजारत सेहत की मुद्दत में FIA में दर्ज किया गया। FIA ने फेडरल अलाउंस तस्लीम किए गए कॉलेजेस और बहाल डॉक्टर्स की तफसीलात मांग ली। FIA ने मुलव्वस अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई के लिए PMDC को खत लिख दिया। जिला किमाड़ी NA 242 पर MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। MQM पाकिस्तान ने इससे मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा कि MQM पाकिस्तान की NA 242 की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। इस नशिस्त पर MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल पार्टी उम्मीदवार हैं। इससे पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि कौमी असम्बली के हल्के 242 पर MQM मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हिमायत करेगी और अपने उम्मीदवार को दस्तबरदार करेगी। लाहौर हाई कोर्ट की बानी PTI के भांजे हसन न्याजी से कागजात नामजदगी पर दस्तखत कराने की हिदायत। वालिदा की दरखास्त पर जारी अदालती हुक्म में कहा गया कि सरकारी वकील ने एतराफ़ किया कि हसन न्याजी सज़ा याफ्ता नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। हसन न्याजी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात पर दस्तखत करना चाहें तो इजाज़त दी जाए। उस्मान डार की वालिदा ने NA 71 के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का सिलसिला जारी। लाहौर की कौमी असम्बली पर अब तक 89 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सूबाई असम्बली के लिए 3 रोज़ में 240 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हल्कों के लिए मजमूई तौर पर 109 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। पेशावर में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए 264 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कोयटा की 3 कौमी और 9 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इंतखाबात के लिए 42,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना। सूबाई हुकूमत ने वफाक से फ्रंटियर कांस्टेबलरी की खिदमात मांग ली। सरकारी ज़राए के मुताबिक इंतखाबात के लिए 1,34,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं।
जबकि सूबाई हुकूमत के पास 90,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। सूबे में 4,812 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन और 6,581 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। गाजा पर इसराइली हमले जारी। जबालिया में शहरियों के घरों पर बमबारी में दर्जनों फलस्तीनी शहीद। पीने के पानी का आखिरी प्लांट भी इसराइली फौज ने तबाह कर दिया। गाजा के जनूबी इलाके पर 2,000 पाउंड वजनी बम गिराए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गाजा में 20,000 से ज़ायद शहीद फलस्तीनियों में 70% खवातीन और बच्चे शामिल हैं। हमास ने इसराइली फौजियों को निशाना बनाने की ताज़ा वीडियो जारी कर दी। हमास के साथ जंग में अब तक 472 इसराइली फौजी हलाक हुए। सलामती काउंसिल में गाजा पट्टी में फलाही इमदाद की फराहमी की करारदाद मंजूर। रूस और अमरीका ने वोट नहीं डाला। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने करारदाद को बेमानी करार देते हुए जंगबंदी को नागुज़ीर करार दिया। हमास ने भी गाजा में इमदाद से मुताल्लिक UN करारदाद नाकाफी कहा है। गाजा में शदीद सर्दी में बच्चे खुले आसमान तले मौजूद। ना खाने को कुछ और ना ही पीने के लिए साफ पानी दस्तयाब। खाली बर्तन लिए बच्चे खाने पीने की अशिया के लिए परेशान। सर्दी की शिद्दत कागज जलाकर कम करने की कोशिश। मौसम ने इसराइली हमलों से तबाह हाल फलस्तीनियों की मुश्किलात और बढ़ा दी। अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही गाजा में खुराक के कहत की वार्निंग जारी कर चुका। कराची के राशिद बिनास रोड पर वाक़े मॉल में आग चौथी मंजिल पर फूड कोर्ट में लगी। CCTV सामने आ गई। सुबह 6:12 पर लगने वाली आग ने चंद मिनट्स में शिद्दत इख्तियार कर ली। 6:22 पर फूड कोर्ट मुकम्मल जल चुका था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक गुलशन इकबाल फायर स्टेशन को 6:29 पर आग लगने की इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड पहुंची तो तीसरी और चौथी मंजिल पर आग की शिद्दत बढ़ चुकी थी। मॉल में गुज़श्ता माह आग लगने से 11 अफराद जाँ बहक हुए थे। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का क्रैकडाउन ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली लाइन फट गई। मरम्मती काम शुरू। अगले 24 घंटे में मुकम्मल होने का इम्कान। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक 72 इंच कुतर की पाइपलाइन बैक प्रेशर के बायस फटी। सेकेंड फेज और K2 पंप हाउस बंद हो गए। शहर को पानी की फराहमी मुतवादिल लाइन से की जा रही है। CTD का 50 अफराद के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्द को साथी समेत हलाक करने का दावा। का इंटेलिजेंस की बुनियाद पर चिन्योट में कार्रवाई की। दहशतगर्द फायरिंग के तबादले में साथी समेत मारा गया। ठिकाने से गोला बारूद जदीद असलहा बरामद। दहशतगर्द गजनफर डेरा इस्माइल खान में खुदकुश धमाके और फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमले समेत 11 बड़ी कार्रवाइयों में मुलव्विस था। उसके सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। CTD ने गजनफर नदीम को मजहबी मुनाफरत पर मबनी दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड भी करार दिया। दरगाह लाल शहबाज खलंदर के तोशाखाना से सोना और चांदी चोरी केस का मरकजी मुलजिम मैनेजर औकाफ जुबैर बलोच गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुबैना फ्रंटमैन अली रजा गोपांग की तलाश जारी। चोरी का मुकदमा एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इरशाद अली समो की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में 57 तोले सोना जबकि 3,133 तोले चांदी चोरी होने का जिक्र मौजूद। कंदकोट में कच्चे के इलाके में 12 मुगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस ऑपरेशन जारी। दाखिला और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। पुलिस ने डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक तमाम मुगवियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कराची में करीमाबाद अंडरपास का संग बुनियाद रख दिया। 1.5 बिलियन रुपए की लागत से अंडरपास 1 साल में मुकम्मल होगा। अंडरपास 1 किलोमीटर तवील है और 2 रोया है। मुख्तलिफ टेलीकॉम प्लेयर्स ने पाकिस्तान से निकलना शुरू कर दिया। टेलीनॉर पाकिस्तान ने अपने 100% शेयर्स PTCL को फरोख्त कर दिए। टेलीकॉम सेक्टर के माहिरीन कहते हैं कि कारोबारी इदारे खैरात की बुनियाद पर नहीं चल सकते। कतर टेलीकॉम और ओमान टेलीकॉम ने वर्ल्ड कॉल और वायर ट्राइब में सरमायाकारी की, लेकिन दोनों ने रेगुलेटरी निज़ाम की खराबी की वजह से पाकिस्तानी मार्केट से दूर जाने को तरजीह दी। हुकूमत उनको फ्रीक्वेंसी देने पर भी तैयार नहीं थी। चंद साल पहले वारिद भी पाकिस्तान की मार्केट से निकल गया था।
मोबाइल रजिस्ट्रेशन और सिम्स की तादाद जानने के हवाले से जाली लिंक्स भेजे जाने का इंकशाफ। पीटीए ने अवाम को धोखाधही पर मबनी लिंक से मुताल्लिक खबरदार कर दिया। कहा सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए फिशिंग लिंक्स भेजे जा रहे हैं। फिशिंग लिंक्स अवाम को धोखा देने के लिए बनाए गए हैं। अवाम इन जाली लिंक्स पर क्लिक करने से गुरेज करें। लाहौर में रात और सुबह के औकात में बूंदाबांदी के बावजूद स्मॉग में कमी ना आ सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त रहा। खैबर पख्तूनख्वा में मालाकंड और पेशावर समेत दीगर इलाकों में बारिश, मौसम सर्द हो गया। बारिश के बाद पेशावर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 से 88 पर आ गया। इस्लामाबाद में मौसम खुशगवार, कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात का मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और हल्की बारिश की पेशगोई। कराची में जनवरी से मगरबी हवाओं के चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। गाजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे। यमन के दारुल हुकूमत सना में बड़ा मुजाहरा, लाखों अफराद की शिरकत। फ़लस्तीन से यकजहती का भरपूर इजहार किया गया। उर्दून के दारुल हुकूमत ओमान में अमरीकी सफारत खाने के बाहर मुजाहरा, फ़लस्तीनियों की हिमायत में नारे। नेदरलैंड्स के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, जंगबंदी के हक में नारे। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के सबब कोरोना का फैलाव, मजीद 752 केसेस, 4 अमवात। भारतीय हुकाम की शहरियों को क्रिसमस और नए साल के मौके पर कोरोना से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और फेस मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। उत्तर प्रदेश में खांसी बुखार की सूरत में कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबैना तौर पर हासिल इस्तिस्ना से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत तेज करने से इनकार कर दिया। साल 2020 के इलेक्शन में साबिक सदर की मुबैना मुदाखलत का मुकदमा इल्तिवा का शिकार हो गया। स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि वो फेडरल कोर्ट ऑफ अपील्स को नज़रअंदाज करते हुए इस्तिस्ना से मुताल्लिक मुकदमे को तरजीही बुनियाद पर निपटाए। ताहम अमरीका की आला तरीन अदालत ने यह दरख्वास्त बगैर वजह बताए मुस्तरद कर दी। साबरी का अलग अंदाज, कलाम यादगार, मद्दा उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। मैम आपने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला है। पाकिस्तान ने 3 खेले थे बेटा। ये भी देख लेते। हमने तो एक खेला है। तो एक हमारी थी अस्माविया इकबाल, राइट आर्म इन स्विंग, अच्छी बॉल करती थी, लंबी थी। ठीक है, अब वो किस तरह फिट हुई थी? वो ऑब्लिकली फिट हुई थी कि उनका सर रिक्शे के इस तरफ से बाहर था और टांगे रिक्शे के उस तरफ से बाहर। अरे कुर्बानी के दिनों में गाय लेके आते थे उस तरफ से। थोड़ी बता सकते कि 8 लोग रिक्शे में चले गए थे बस। और आप क्यों गए थे चाट खाने? यार अब आप बंद कर देंगे। चाट खाने रिक्शे में जा रहा है यार। स्टोरी देखे ना। साबिक क्रिकेटर उरूज मुमताज को कॉलेज के डीन ने इम्तिहान छोड़कर क्रिकेट खेलने की इजाजत कैसे दी? क्या आज के दौर में खवातीन के लिए बतौर क्रिकेटर मुस्तकबिल रोशन है? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और सुरों की मलिका नूरजहां के चाहने वाले आज भी बेशुमार, गीतों की ताजगी आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी 23वीं बरसी नहीं भूले।